हेलो माय डियर सोल फैमिली। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आइए देखते हैं उनके कर्मों का फल कैसे वापस लौट कर आ गया है। जी हाँ, मैंने आज ये टॉपिक सोचा है और मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। तो आज हम उन सब के साथ क्या हो रहा है, क्या उन्हें उस चीज़ का रिटर्न मिल रहा है, जो बदले आप नहीं ले पाए, क्या भगवान जी उनसे वो बदले ले रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में वो सब जानेंगे। पहले आपको बता देती हूँ कि मैं आप लोगों की एनर्जी जो होती है उसको पिक करके रीडिंग करती हूँ। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना भी हो, और आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग करती हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो मैं उसे पिक करके रीडिंग करूँगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो रीडिंग है वो बिल्कुल आप पर सूट होगी। और यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, ये जो रीडिंग होती है वो टाइमलेस होती है। तो आप अगर इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं तो ये आप सुन सकते हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सारे जो कार्ड्स हैं उनको शफल कर लिया है। अब उसमें से मैं एक एक करके पिक करती जाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने कार्ड पिक किया है, इसमें मैं देख सकती हूँ कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और अब वो इतने उदास हैं अपने जीवन में, उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा जिससे वो अपना दिल बांट सके, दुख बांट सकें। एक समय था कि जब आपने उनका साथ दिया, उनकी सारी बातें सुनी और आपने उनके सारे सीक्रेट्स अपने पास रखे। आप उनके लिए एकदम ऐसे क्लोज़ फ्रेंड की तरह हमेशा खड़े रहे, क्लोज़ वन की तरह, फ्रेंड नहीं भी बोलूँगी मैं, बिल्कुल ख़ास इंसान, एकदम सच्चे इंसान की तरह आप उनके साथ खड़े रहे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की बिल्कुल कदर नहीं की और उन्होंने आपका दिल दुखाया। उन्होंने आपकी बातें जो हैं वो फैलाई और उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये सब उनके साथ होगा। उन्होंने जो आपके साथ किया, जो मैं देख सकती हूँ इस समय, हम 24 आवर की करंट रीडिंग करते हैं, तो जो अभी इस पल मैं देख पा रही हूँ वो इतना पछता रहे हैं कि उन्होंने आखिरकार आपके साथ ऐसा किया ही क्यों था। वो फूट फूट कर रो रहे हैं कि एक मेरे पास ऐसा इंसान था, ऐसा एक ख़ास दोस्त था मेरे पास जो हर समय मेरा साथ देने को तैयार था, हर बार मेरे लिए खड़ा हो जाता था या हो जाती थी, लेकिन मैंने उनको साइड लाइन कर दिया और मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनके हिसाब से काम नहीं करे। हमेशा मैंने अपनी चलाई, उनको दुख से दुख पहुंचाया और जितना मैं दुखी कर सकता था या कर सकती थी उतना किया। और आज देखो मैं अकेला हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ। वो इतने ज़्यादा फूट फूट कर रो रहे हैं और ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिनसे ये बात कहेंगे उनसे वो पहले ही आपके बारे में बहुत बुराई कर चुके हैं। तो अब वो अपनी बात को भी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी बात को गलत करेंगे तो दुनिया वाले उनको बहुत दोष देंगे कि पहले तो आप उनकी इतनी बुराई करते थे और आज आप कह रहे हैं कि वो इंसान सही था, मैंने उसके साथ गलत किया, तो देखो मेरे साथ क्या हो गया। जी हाँ, मैं जो देख रही हूँ वो यही है। जो उनके पास रिटर्न आया है वो उससे बिल्कुल बौखला चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं और ऐसे बौखला बौखला के बैठ रहे हैं जैसे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पूछो ही मत। तो इस जगह तो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो इतने ज़्यादा गिल्ट में हैं, इतने गिल्ट में हैं, और वो आपसे सॉरी करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे सॉरी कह सकें। आपसे वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो दिल है ना वो अभी भी उनको रोक रहा है, कचोट रहा है उनको, कह रहा है कि तू झुक नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता। बहुत परेशान है वो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि किसी तरह आप उनके पास वापस चले जाओ तो वो आपको कभी भी वापस लौट के इस बार नहीं जाने देंगे। और वो इस बार अपनी दोस्ती, अपना फ़र्ज़, अपना प्यार जो उन्होंने पहले नहीं किया था वो इस बार आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अब कर्मा ने उनको हिट बैक किया है। उनके साथ वही सेम बिहेवियर हो गया जो उन्होंने आपके साथ किया था, तो इसलिए अब वो समझ पा रहे हैं कि उस समय जब वो खुद को गलत नहीं मान रहे थे आपके बार बार बोलने पर भी, लेकिन अब वो बात मान रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें फील हो रहा है अच्छा इस बात में इतना दुख हो सकता था।
उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब चलिए, इस कार्ड की रीडिंग तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट कार्ड को पिक। तो उसके लिए मैंने फिर से कार्ड्स अपने शफल कर लिए हैं, उसमें से एक कार्ड पिक करूँगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस टाइप की अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके आपके लिए रीडिंग ला पाऊँ जो कि आपसे रेजोनेट हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो मैंने कार्ड पिक किया है, कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पर अफसोस में है, क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें टेंशन किस बात की है। ये बिल्कुल भी अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया था, उसका कर्मा इनको हिट बैक किया है। यहाँ पर ना ये मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे, एक डाउट पर्सनैलिटी है ये, बहुत ही दुविधा में, क्योंकि शायद इस इंसान ने ना सिर्फ आपके साथ नहीं कई लोगों के साथ विश्वासघात किया है, और मैं बोलूँगी कि दिल तोड़े हैं। विश्वासघात तो चलो एक आध इंसान के साथ, क्योंकि हर कोई आपसे सिर्फ लव के उससे नहीं कनेक्ट होता है, तो दिल भी तोड़े हैं, विश्वासघात भी किया है, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया है लोगों का, ये बोलना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि सिर्फ प्यार के रिश्तों में नहीं, जो खून के रिश्ते हैं उनका भी दिल दुखाया है इस इंसान ने, और ये इंसान बहुत दुखी है आज की डेट में, हर तरीके से। फाइनेंशियली भी इसको प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेंड्स से भी, लव लाइफ में भी, फिज़िकल लाइफ में भी, हर तरह से। कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूट जाना, तो ये इंसान जो है ये पूरी तरीके से टूट गया है, पूरे दुखों का पहाड़ टूट गया है इस इंसान के ऊपर। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक से मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अब तक जो इस इंसान की लाइफ थी ना वो इतनी सॉलिड थी, इतनी डैशिंग थी कि सब इसके पीछे भागते थे और सब कहते थे भाई ये पर्सन जो है ना, काश इसके जैसी लाइफ सबकी हो। और जो आप लोग थे जिनका इन्होंने दिल तोड़ा है, जिनको बहुत दुखी किया है, जिनका दिल बहुत दुखाया है, जिनका विश्वास तोड़ा है, वो सब भौचक्के थे कि यार इसने इतना बुरा किया है, इस इंसान को भगवान जी क्यों नहीं परेशान कर रहे, हमको तो कर्मा हिट कर जाता है, इस इंसान का घड़ा कब भरेगा, कब इसके साथ बुरा होगा, इसने सबका दिल दुखाया, इतने दिल तोड़े हैं, इतने लोगों का घर बर्बाद कर दिया, और ये अभी भी खुश है। तो जी आपके लिए खुशखबरी की बात है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। हो सकता है कि वो आडंबर करें, लेकिन अभी तो ऐसा भी दिख रहा है कि उनका कुछ ऐसा एक्सीडेंट भी हो गया, उनके साथ कुछ हादसा हुआ है जिसके कारण उनका हर तरीके से नुकसान हो गया है। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वो खुश हो, लेकिन वो कहते हैं ना दाढ़ी जल गई बल नहीं गया, ये उस टाइप का इंसान है। ये अभी भी हेकड़ी नहीं छोड़ रहा अपनी, अभी भी फुल टू हेकड़ी में है, फुल टू आतिशबाजी में है, कि किसी भी तरह सामने वाले को ये ना मालूम पड़ जाए कि भाई मुझ पे किसी तरह की तंगी है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो पूरा अपना डैशिंगपन जो है, अपना जो लग्जरियस लाइफ है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि सामाजिक तौर से उनका वो वर्चस्व बना रहे, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उनका कर्मा उनको हिट बैक कर गया है। जी हाँ, वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक से जो मेरे साथ हर तरफ से ये जो मेरी बैंड बज रही है, ऑफिस ले लो, फिज़िकली ले लो, कहीं ना कहीं से चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब घर से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे हादसे हो रहे हैं छोटे छोटे, जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्यों रहा है मेरे साथ। कभी घर में कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है, मतलब किसी भी तरीके से पैसे फूके रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई लोगों के पैसे बर्बाद किए हैं लेके। मतलब ये इंसान जो है ना पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना घोर कलयुग, तो ये घोर कलयुग में अभी से बैठा हुआ है, ऐसे कर्म करके बैठे हुए थे, लेकिन अब तक इनके साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था जैसा सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके साथ होगा। और जब ऐसा वक्त आया है तो कुछ लोग तो समझ गए हैं, जो अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो उनसे टच में हैं, तो आपको अंदर की कुछ बातें मालूम पड़ रही हैं। तो जो बाहरी पड़ते हैं अभी उनसे नहीं मालूम पड़ रहा लोगों को, जो दूर के लोग हैं जो कभी कभार मिलते हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं इसका घड़ा कब भरेगा, लेकिन घड़ा ऑलरेडी भर चुका है। बट वो है ना, फैलेगा जब घड़ा भर के आपको तब पता चलेगा, लेकिन वो अभी कष्टों को भोग रहे हैं, उनका कर्म है उन पर लौट कर आ गया है, वो बहुत दुखी हैं। उनकी जो लव लाइफ है उसमें तो मतलब तमाशे चल रहे हैं,
लोग, दूसरे लोग आकर उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं उनके पार्टनर से कि किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, रिश्ता बना रहे उनका। मतलब चौराहे पे आकर वो इंसान खड़ा हो गया, उसका रिश्ते के बारे में 4 लोग आकर बात कर रहे हैं। इतने ख़राब दिन आ गए हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि लाइफ में ऐसा हो जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया होता है ना, जब बहुत लोगों को नुकसान किया होता है, तो तब ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या है कि इनके कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे जो उन्होंने किसी के साथ किए हैं, तो वो कर्मा भी हिडबैक कर रहा है, जिसकी वजह से जो सामाजिक तौर पे ये कंट्रोल करने में सक्षम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रीज़न है कि अभी तक इनकी सामाजिक तौर से बेइज्जती नहीं हुई है। वो उस चीज़ को, अपनी जो रेपो है उसे कंट्रोल करे हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। मतलब आपका जितना दिल दुखा है, आपके साथ बुरा हुआ है, उतना वो दुख भोग रहे हैं। आप जाने या ना जाने, बट उन्हें उतना कष्ट मिल रहा है। लेकिन दुनिया को नहीं पता चल रहा, उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है खुलेआम 4 लोग उनको आकर सुना नहीं रहे हैं। तो उसका एक ये रीज़न है कि उनके कुछ अच्छे कर्म भी हैं, जिसकी वजह से उनके सिर्फ जानने वालों में ही उनकी वो है। खुलेआम वैसी बेइज्जती उनकी अभी तक नहीं हुई है, जैसा कि सब आप लोग चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो इनके साथ भी ऐसा हो। ऐसे कई बार होता है कि जैसे क्या होता है ना, कि इंसान बहुत बुरे काम करता है, बट उसके कुछ अच्छे काम इतने बड़े होते हैं, कुछ ही होते हैं लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि वो बहुत बुरे कामों को भी ढक लेते हैं, थोड़ा सा मतलब वो कर देते हैं, ओवर शैडो कर देते हैं। तो वही चीज़ है, कष्ट भोग रहे हैं, दुख है। और यहाँ तक कि उनके जो खुद के पेरेंट्स हैं, अब वो उनसे नाखुश होने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, ये क्या किया है तुमने, इतने सारे नौटंकियाँ, इतने सारे ड्रामे, और ये क्या चल रहा है। क्योंकि उनके जो प्रीवियस चीज़ें हैं ना, जो भी उनके कांड हैं, वो भी धीरे खुल के आ रहे हैं। जो भी उन्होंने पहले किए हैं, किसी के पैसे मारे हैं, किसी के साथ बुरा किया है, वो भी धीरे धीरे उनके घर वालों को पता चल रहा है किसी के थ्रू। आपने नहीं बताया, आप शांति रख कर बैठ गए, आपने सोचा कि ठीक है उसका कर्म है वो जाने। तो अब उनके कर्म ही बता रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें ओपन हो गई, उनकी बेइज्जती हो गई है, सब कुछ खो दिया उन्होंने। जो भी घर में जो इज्जत थी वो तो बिल्कुल मिट्टी में ही मिल चुकी है, ये समझिए आप। तो ये इंसान तो बहुत ही दुख का मारा है बेचारा, इसके साथ तो बहुत ही। आज मैंने 2 कार्ड पिक किए, उसी में इतनी लंबी रीडिंग हो गई और दोनों ही बड़े सैड से थे। खैर चलिए, कल मिलते हैं नई वीडियो में। मैं पर डे करंट 24 आवर की करंट रीडिंग पढ़ती हूँ, तो रैंडम कोई भी 2-3, कभी कभी 4-5, डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ पे, मैं उस हिसाब से कार्ड पिक करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी रीडिंग सुन के, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक पर आप रीडिंग करके दिखाइए, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और मैं उस टॉपिक को ज़रूर चूज़ करूँगी 24 आवर की रीडिंग करने के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जीज़ भेजा करिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।